इसलिए संस्कार देना, कैसे बोलना है, बड़ों के सामने बड़ी नम्रता से पेश आना चाहिए। वो हमें कुछ भी कहें, वो कहें यहाँ बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। आज वो कहें कि यहाँ जाना, चलो चले, किंतु परंतु ना हो जीवन में। जीवन में वहां झंझट होती है जहां किंतु पर क्यों जाएं। अरे भाई कह रही है सास चलो, पति कह रहा चलो, अब इसमें कहां क्यों किंतु परंतु, छोड़ो सब, चलो। जहां समर्पण होता है वहां झगड़ा नहीं होता। समर्पण क्या है? आपने कहा चलो, हाँ हाँ चलो। अब हम पूछे कहां क्यों, नहीं। जब समर्पित हैं हम आपके, तो जहां ले चलोगे, हाँ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था। हे नाथ, अब तो हमारी व्यवस्था आपके हाथ में है। अब जैसे आपको व्यवस्था करना है, जैसे रखना है, मर्जी आपकी। हम तो वहीं जाएंगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम अपने मन से नहीं, तो हमारी सास जहां ले जाए जाओ, पति ले जाए जाओ, मतलब समर्पण हमारा, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। चुप, हम आगे आगे नहीं चलेंगे। हम तो, जो आदमी पीछे पीछे चलता है वो बहुत सुखी होता है, और जो आगे आगे भागता, आगे आगे कौन भागता है बताओ, बताओ मैया। आगे आगे भाग जाते हैं बाराती, दुल्हा पीछे रह जाता, बाराती आगे नाचते नाचते निकल गए। और आगे जब बाराती आ जाते हैं ना, तो उन्हें कोई गिलास भर पानी नहीं पिलाता। ए दुल्हा कहाँ है? बोले दुल्हा पीछे। बोले तब आना जब दुल्हा है। बिना दुल्हे के बारातियों की कोई इज्जत नहीं है, हो तो बता दो। बिना दुल्हे के बारातियों की, अब सारे बाराती बिना दुल्हे के घुस जाएं तो लड़की का बाप रो, ए रुको, दुल्हा कहाँ है? खाने आ गए फोकट का, जाओ पहले दुल्हा लाओ। दुल्हा आया नहीं, तुम ही सब खा लोगे। दुल्हे के बिना बारातियों की कोई शोभा नहीं, कोई इज्जत नहीं। उसी तरह हमें पीछे चलने की आदत होनी चाहिए, आगे चलने की नहीं। इसलिए हम अपने से बड़ों के कहाँ चलें? पीछे। हम अपने गुरु के आगे चलना, हम गुरु के आगे चलना चाहिए कि पीछे? मैया बोलो मेरी माँ, गुरु जी के आगे के पीछे? पीछे। माता पिता के आगे के पीछे? पीछे चलने में अच्छा है। खतरा वतरा आता है तो आगे से बता देते हैं यहाँ गड्ढा है, बच के आना। अपने राम चलते चले, चलते चले, चलते चले। आगे चलोगे तो तुम जरा लापरवाही, तुम ही गिरोगे गड्ढे में। इसलिए सास ससुर माता पिता पति, इनके पीछे चलने वाले लोग सुखी हैं। जो अपने आप को पीछे रखते हैं वह व्यक्ति ही सबसे आगे होते हैं, ये देख लेना आप। जो व्यक्ति अपने आप को आगे रखता है वही सबसे पीछे होता है। तो
तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी आपकी तब जब आप अपने आप को अपने सास ससुर से पीछे, पति से पीछे, जहां पति ले जाए जाओ, जहां सास ससुर ले जाए जाओ, किंतु परंतु त्याग दो, फिर आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो संस्कार यही है कि हमें किंतु परंतु नहीं करना। गुरुजी कह रहे हैं कि 1000 नाम भगवान का जपा करो, श्रीमन नारायण जपा करो, कह दिया गुरुजी ने जपो। अब आप किंतु पर गुरुजी हम क्यों जपें? गुरुजी हमें जपने से क्या होगा? अरे पागल, पहले जप तो जप, 1000 नाम जपो, 2000 नाम जपो। पहले के जमाने में गुरुजी अपने शिष्यों को आदेश दिया करते थे 11 करोड़ नाम जप के आना। जब 11 करोड़ नाम जप लोगे तो मुंह दिखाना। शिष्य गुरुजी से गुरु मंत्र लेता था और गुरुजी कह देते थे 11 करोड़ जप लेना फिर आना। वो 11 करोड़ जप लेता था फिर आता था, गुरुजी आज्ञा। गुरुजी बोलते अच्छा कर लिए, हाँ गुरुजी हो गया, अब इसके बाद ऐसा करो, अब ये कर लो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे काम करो, अब जाओ तुम पक्के हो गए, 100 करोड़ जाप कर लिया श्रीमन नारायण का, अब एक काम करो, जाओ और अब धर्म का प्रचार करो, जाओ, ये आज्ञा गुरुजी की, जाओ। अब इसमें क्या किंतु क्या परंतु? हमसे ज्यादा अनुभवी वो है ना, सही मार्ग बताएंगे ना माता पिता और गुरु। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है मात पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की ये वाणी बिना विचार करे इन पे अमल करो। माता जो कहे तुरंत करो, पिता जो कहे तुरंत करो, गुरु जो कहे तुरंत करो। इन 3 लोगों की वाणी पे कभी संदेह नहीं करना। यदि इनकी वाणियों पर संदेह किया तो संशयात्मा विनश्यति। संशय गुरु जी की बात पर, माता की बात पर और पिता की बात पर संदेह हुआ तो संदेह करने वाले का विनाश हो जाता है। रावण ने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। रावण के गुरु कौन? शंकर जी। शंकर जी कौन? शंकर जी साक्षात हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा था ना रावण से, कह रावण तुरंत सीता मां को वापस करके आ, तब तेरा भला होगा, है ना। जाके बल लवलेसते जितेऊ चराचर झार, तासु दूत में आनी, तासु दूत में, मैं उन्हीं का दूत हूं, है ना। हरि आयो प्रिय नारी, जिनका हरण तूने उनकी प्रिय नारी का हरण कर लिया, मैं उन्हीं का दूत हूं, जा उनके शरण में जा, तुझे राम जी माफ कर देंगे। ऐसी आज्ञा हनुमान जी ने दी थी कि नहीं रावण को। रावण, हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। गुरु क्यों? क्योंकि शंकर जी के अवतार है। पर रावण ने अपने गुरु की बात मानी? नहीं मानी। नहीं मानी तो क्या हुआ? सर्वनाश। चलो गुरु जी की बात नहीं मानी, राम जी ने भी तो समझाया था रावण को, नहीं मानी। नहीं मानी तो सर्वनाश। राम जी कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही हम सबके माता पिता हैं। उनकी बात नहीं मानेंगे, गुरु जी की बात नहीं मानेंगे तो फिर सर्वनाश तो होगा। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मानना। आजकल बच्चे आज्ञा नहीं मानते, आप लोग अपने बच्चों को आज्ञाकारी नहीं बनाते, ये आपकी गलती है। और बाद में फिर आप रोते हैं बेटा सेवा नहीं करता, से तुमने आज्ञाकारी क्यों नहीं बनाया। सारी जिंदगी पैसे ही जोड़ते चले आए, पैसा देंगे पैसा देंगे पैसा देंगे, पैसा दे दिया, पैसा संस्कार कुछ दिया नहीं, अब रो रहे हो पैसे दे के भी। बहुत सारे माँ बाप रो रहे हैं, पैसा दे दिया पूरा, गिलास भर बेटा पानी नहीं देता। अरे पैसा तो दे दिया, संस्कार कौन देगा? पड़ोसी आएंगे देने, पाकिस्तानी आएंगे आपके बच्चों को संस्कार देने, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? कौन बताओ? संस्कार, बच्चों को संस्कार देना जिम्मेदारी किसकी है? जोर से। फिर काहे नहीं देते? मैया पैसे भले कम देना, प्रॉपर्टी भले कम देना, संस्कार बराबर देना, पूरे देना। इसमें लापरवाही ना करना, नहीं बुढ़ापा बिगड़ेगा आपका, रोना पड़ेगा बाद में, मत कहना कि रोना पड़ रहा है ना। बच्चों को अच्छे संस्कार, बड़ों का आदर करना सिखाओ।
आजकल बच्चे बूढ़ों के सामने सिगरेट पीते हैं। हमारे गांव में बच्चे बीड़ी पिया करते थे, हमारे दोस्त लोग। तो वो जब बीड़ी पीते थे और गांव का कोई बूढ़ा आ जाता था, तुरंत बीड़ी फेंक के खड़े हो जाते थे। बैठे होते थे तो खड़े हो जाते थे, जबकि वो बूढ़ा भले दूसरी जात का था, हमारा रिश्तेदार नहीं था। पर गांव में ऐसा होता है ना, गांव में सबकी सबसे रिश्तेदारी होती है। हमारे गांव में हर जात की स्त्री को हम चाची कहा करते थे। चाची कैसी हो, है ना, हमारे यहाँ चाची। और हमारे यहाँ सारी स्त्रियों को हम चाची कहते थे या फिर मौसी कहते। जो बड़ी थी उम्र में उन्हें मौसी। मौसी राम राम। हमारे गांव में जितनी महिलाएं हैं सब हमारी मौसी हैं, और जितनी महिलाएं हैं वो सब हमारी चाची हैं। या तो चाची हैं या तो मौसी हैं। पुरुषों को चाचा, भैया, है ना, ये भैया चाचा जी, भैया जी चाचा जी। कई लोग ताऊ जी राम राम, ठीक है, हाँ ठीक है। भले वो जात का कोई हो, पर बूढ़ा है तो हम लोग उसका आदर करते हैं। कोई भी जात का, छोटी जात का हो बड़ी जात का हो, कोई लेना देना नहीं। बूढ़ा है, उसके सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारी उम्र के बीड़ी पीते, उनकी आदत हो गई बीड़ी पीते, और कोई बूढ़ा आ जाए ना तुरंत बीड़ी फेंक के खड़े हो जाते। बैठे होते तो खड़े हो जाते। ये एक बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट। अनपढ़ बच्चे थे लेकिन बड़ों का आदर करते थे, और आज के पढ़े लिखे PhD बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। पहले का अनपढ़ आदमी ज़्यादा अच्छा था, बड़ों का आदर करता था। आज का पढ़ा लिखा ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ों का सम्मान नहीं करता। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। यदि पढ़ लिख कर भी तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आई तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, व्यर्थ है। यदि पढ़ाई लिखाई करने पर भी तुम्हारे अंदर नम्रता, क्या नम्रता है, आई ही नहीं। इसलिए ऐसी शिक्षा दो बच्चों को कि सदा काम आवे। ये दास अनिरुद्ध सदा अपने से बड़ों का सम्मान करता है। केवल बड़ों का नहीं, मैं तो छोटे छोटे बच्चों का भी सम्मान करता हूँ। हम अभी भी गांव जाते हैं तो अपने गांव के सभी बच्चों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और कंचे भी खेल लेते हैं। अभी हमारे गांव के बच्चे बोलते हैं, हमारे गांव के बच्चे अभी हमको बोलते हैं, अन्नू चाचा आ गए, अन्नू चाचा आ गए, अन्नू चाचा आ गए। हमारा नाम अन्नू, गांव का, गांव के लोग बोलते हैं। हमारे गांव के जितने बच्चे हैं अभी भी हम जाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। हम सब उनके साथ खेलते हैं। बचपन से हम खेलते, हम बूढ़ों के साथ भी बैठते थे, और बूढ़ों के साथ बैठते थे तो ज्ञान की बातें शास्त्रों की करते थे, और बच्चों के साथ भी खेलते थे। हम ऐसा नहीं कि बूढ़ों के संग बैठने लगने लगे तो हम जरा बच्चों की उपेक्षा करने, अरे हम तो बूढ़े हो, जवान है और समझदार, ना ना, बच्चों के संग बच्चा और बूढ़ों के संग। हाँ, हम अभी भी गिल्ली डंडा कंचे वंचे खेल लेते हैं, आपको खेलना हो तो खेल लेना। हाँ। सब प्रकार का गेम हम खेल लेते हैं, कंचे का, गिल्ली का, डंडा का, क्रिकेट इत्यादि, बैडमिंटन इत्यादि सब खेल लेते हैं। और गांव जाते हैं सब कुछ खेलते हैं। हमारे यहाँ गड़ा गेंद खेलते हैं, खूब खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, है ना, खूब खेलते हैं। हमारे यहाँ की ये गेम है, छोटे छोटे खेलते हैं। बच्चों के साथ आज भी हम खेलते हैं, और बूढ़ों के साथ आपके साथ बैठ के हरी चर्चा कर रहे हैं। तो जहां बूढ़े मिले तो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चे मिले बच्चे बन जाओ। यही शालीनता आपको सुखी रखती है। कई बार आदमी एटीट्यूड में आ जाता, हम बड़े विद्वान हो गए, हम पढ़े लिखे, हम काहे को नीचे बैठे। अरे भाई, सब में सब हो जाओ। पानी की तरह स्वभाव होना चाहिए, जिसमें मिला दो पानी वैसा हो जाता है। ये पानी को गुरु बना के दत्तात्रेय जी ने सीखा है। पानी को किस में मिला दो, लाल में मिला दो लाल, हरे में मिला दो हरा, नीले में मिला दो नीला, पीले में मिला दो पीला। बस आप भी पानी बन जाओ। बच्चों में मिला दो बच्चे बन जाओ, बूढ़ों में मिला दो बूढ़ा बन जाओ, जवानों में मिला दो जवान मिल जाओ, हंसने में मिला दो हंसने लग जाए, रोने में मिला दो रोने लग जाए, है ना। बच्चों की तरह, मतलब पानी की तरह हमारा स्वभाव निर्मल होना चाहिए। इसलिए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल, यही निर्मलता है।
सबसे हंसना, बोलना, मुस्कुराना, सबसे अच्छा व्यवहार रखना। छोटा है तो लाड़ करो, प्यार करो, बड़ा है तो आदर करो, सम्मान। यही संस्कार है। क्यों जी, यही संस्कार है। ऐसा व्यवहार आपका हो, ऐसा स्वभाव आपका हो। हम अपने गांव में जब होली खेलते थे, अब तो गांव में जा नहीं पाते होली खेलने। हमारे गांव में होली खेलने के लिए ना लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम अकेली गांव में घूमा करते थे, कोई ना निकले तो हमने कहा नहीं निकलोगे तो तुम्हारे घर में घुसेंगे। तो हमारे घर में हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचता था जिस घर में जाके हम मौसी और चाची को रंग ना लगाते थे। सबके घर में घुस घुस के लगाते थे, क्योंकि वो निकलते नहीं, बच्चे बूढ़े ना कोई निकल। सबको ये लगा कपड़ा साल में एक बार का त्योहार और लोग कपड़े ना खराब हो जाए इस डर से नहीं निकलते। गांव के लोग अभी भी नहीं निकलते इस डर से कपड़े ना खराब हो जाए, कपड़े ना खराब हो जाए। अरे भैया, एक दिन के लिए तो साल में त्योहार आता है। हम गांव में रहते हैं तो हमारे सारे गांव के लोग होली मनाते हैं, सारा गांव नाचता है, सारे गांव के लोग मनाते हैं। हम नहीं रहते तो गांव के लोग बोलते हैं फोन लगा के, इस बार तो होली हम लोगों ने मनाई ही नहीं, इस बार तो किसी को कोई रंग लगाया ही नहीं। क्योंकि वो लोग यदि एक दूसरे को रंग लगा देते थे ना तो कुछ लोग बुरा मान जाते, अरे हमें रंग लगा दिया, कपड़े पहने थे। और हम तो बुरा मानो, चूल्हे में जाओ पर रंग लगाएंगे। अब तुम गुस्सा करोगे कर लेना, तुम्हें गुस्सा होना कर लेना गुस्सा, पर रंग लगेगा तुम्हें। हम लड़के रंग लगा लेते थे, अधिकार है, होली है। इस चक्कर में सब फिर बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब नाच लेते थे, बैंड आ जाते थे, बढ़िया बज जाते थे बाजा, सारा गांव नाचता था, पूरा गांव होली मनाता था। गांव के बीचों बीच तालाब है, जो नहीं मानते थे उनको तालाब में हाथ पांव पकड़ के फेंक देते थे, बुरा ना मानो होली है, वो गया तालाब में। मतलब पानी कम था, कीचड़ कीचड़ ज्यादा था, कीचड़ में फेंक दिए लोग। जीवन में खुशियां जब मनाने का अवसर मिले तो खुशियां मनाया करो, हंसने का देखो मौका मिले तो हंसा करो। कभी कभी तो अवसर आता है हंसने का, इसलिए हंस लो, जिंदगी को जी लो आनंद से। ये पल ना मिलेंगे कल, ये जो पल हमें मिला है, वक्त हमें मिला, ये कल आएगा। अब बताओ, इस साल जो होली आएगी, इस साल जो दीपावली आ रही है, क्या गारंटी है कि हमें अगले साल की दीपावली मिले? इसलिए आज को आनंद से जी लो, आनंद से मना लो, हंस लो, खुशियां मना लो, कल हो ना हो कोई बात। खुश रहा करो, खुश रखा करो। हमारा स्वभाव है खुश रहना, औरों को खुश रखना। ना हम किसी को दुखी देखते हैं और ना दुखी देखना अच्छा लगता है। हम तो रोते हुए को भी हंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हंसाओ। अब भगवान का संस्कार, नामकरण है ना। बच्चों को इतना योग्य बनाना मैया कि उन्हें दहेज ना मांगना पड़े। आप लोग दहेज तो नहीं मांगते, लेते तो नहीं है? 10 लाख 20 लाख कितने में बिकते हैं आप लोग? मैया आपका छोरा कितने में बिका बताओ? नहीं, आजकल लोग ना पैसे बहुत लेते हैं। 10 लाख में दूंगा बेटा, 20 लाख में दूंगा। तुमने बेटा पैदा किया है कि बिजनेस करने के लिए बच्चे पैदा किए हैं? बेच बेच के पैसे रख लेंगे। बच्चों को योग्य बनाओ, योग्य बनाओ इतना कि तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। अपने बच्चों को, अपने आप को, नौजवान बच्चों से मेरी प्रार्थना है, बेटा अपने आप को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें दहेज की भीख ना लेनी पड़े। मर जाना अच्छा है, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? बताओ, मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? क्या होता है? मांगने से आदमी
छोटा होता है, इसलिए मांगने से छोटा होता है। तो काहे मांगते हो? क्यों अपनी इज्जत दांव पे लगाते हो? हाँ, लड़की के बाप से क्या पैसा मांगना? अरे किसी के देने से धन नहीं बढ़ता, धन बढ़ता है मेहनत से, पसीने से, कमाई करने से। हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा खून पसीने की कमाई जब काम करेंगे अपने आप धन बढ़ेगा। किसी के देने से धन नहीं होता कि दहेज में लड़की के पिता ने 10 लाख दे दिया तो तुम बड़े लखपति हो गए। वो 10 लाख 10 दिन नहीं चलते जो दहेज में आते हैं। बता दो, चलते हो तो कितने दिन चलते हैं? उससे कोई लखपति हुआ? इसलिए लेना नहीं, लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ। लड़की का पिता जो इच्छा से दे दे रख लो, मांगो मत। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। वो लड़की जो है ना, उसके अंदर तुम्हारी इज्जत कम हो गई। अरे राम राम, मेरा पति मांगता है, बताओ भिखमंगे से शादी हो गई मेरी। क्या तुम मर्द नहीं हो? मर्द हो तो कमाओ। यदि तुम मांग रहे हो लोगों से ससुर जी दे दो, तो तुम मर्द काहे कि तुम ना मर्द हो? काहे के मर्द हो? मर्द तो वही है जो अपना मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करे भगवान की कृपा से। खुद कमाए अपने बल पे, हमारी भुजाओं पे ताकत होगी, परिवार को खवाएंगे, पत्नी को खवाएंगे, बच्चों को खवाएंगे। भीख मांगने के लिए लाइन में क्या खड़े हो जाते हो? दहेज ना मांगा करो, 2 कौड़ी की चीजें हैं ये सब। इज्जत नहीं रहती उस आदमी की जो मांगता, हाँ 2 कौड़ी का है, मांग लेता है। हमारा एक दोस्त आया गाड़ी में, महाराज जी गाड़ी है। हमने कहाँ से आई? बोले दहेज में आई। हमने कहा फिर तुम्हारी थोड़ी है, तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो, ये गाड़ी ससुर की है। तुम ये कहो कि हम इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। आजकल ड्राइविंग शुरू कर दी है हमने, नौकर हो गए हैं। किसके? पत्नी के और ससुर के नौकर हैं। ये गाड़ी उसकी है, हम चला रहे हैं, ड्राइविंग हम कर रहे हैं, ड्राइवर है हम। हमारी पत्नी ने हमें ड्राइविंग पे रखा, हम पत्नी के ड्राइवर हैं, ससुर के ड्राइवर है। गाड़ी तो उनकी है, हम तो गाड़ी। तुम्हारी अपनी क्या है? तुम अपनी मेहनत से गाड़ी लो ही मत ना। तुम्हारी बल हो तो तुम कमा लेना महीना। वो गाड़ी, ससुर की गाड़ी कितने दिन चलती है? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी उस गाड़ी में? बताओ। ससुर गाड़ी दे भी दे 10 लाख की, 20 लाख की, तो उस 20 लाख की गाड़ी में तुम्हारी सारी जिंदगी कट जाएगी? बोलो मेरी माँ। आजकल तो सरकार ही कहती है 10 साल गाड़ी चलाओ सड़क पे, 15 साल अधिक से अधिक। 15 साल के बाद आप 16 साल का आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, परमिशन ही नहीं है गाड़ी चलाने की। तो ससुर की गाड़ी पे मौज कितने साल करोगे? अधिक से अधिक 15 साल। सरकार रिजेक्ट कर देगी 15 साल में, रोड से हटाओ, नई गाड़ी लाओ। इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो, अपनी मेहनत करो, मन लगा के काम करो, दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ो। और मैं लड़की के पिता से भी कहना चाहूंगा, जो लोग बहुत ज्यादा डिमांड करें पैसे की, ऐसे लोगों से लड़की का विवाह ना करना, बल्कि ऐसे लड़के से विवाह कर देना कि जो लड़का अपने आप को सफल बनाने की खूब कोशिश कर रहा है। जिस लड़के के अंदर योग्यता होगी ना, वो भले झोपड़ी में रहता होगा लेकिन मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव चला रहा है, तो वो जाके आगे महलों में रहेगा। इसलिए उससे विवाह करो, उसका सपोर्ट करो, वो खूब तरक्की करेगा। ऑलरेडी जो बंगलों में है, जो केवल मुंह फाड़े बैठे हैं दहेज लेंगे, इनसे विवाह ना करो। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ बेटी दो, वो मेहनत करने वाला अपने आप को सफल बनाएगा। आजकल माँ बाप ये देखते हैं लड़के के पास पैसा कितना है, लड़का कमाता खाता है घर में। बाप, कई लड़की वाले गलती क्या करते हैं, लड़के को नहीं देखते, लड़के के बाप को। अरे बाप बड़ा नामी है, बड़ा पैसे वाला। अरे तो बाप है तो लड़के को देखो, उससे लड़की का ब्याह कर रहे हो कि बाप से? वो क्या करेगा? ससुर आपका और लड़के का बाप। लड़के को देखो कि वो कितना योग्य है, कमाता है कि बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। जो बेटे अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं उनके साथ भी बेटी का विवाह ना करना। कई लोग तो, कई बेटे भारत में 95% बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, बाप की कमाई खा रहे हैं। तुम्हारा अपना क्या है? मुझे हिसाब दो, तुम्हारा अपना क्या है?
तुम अपना क्या कर रहे हो? बाप के टुकड़ों पे तो बाप का तो धन तुम्हारा होगा ही, पर तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम्हारा अपना क्या नाम है? तुम्हारी अपनी क्या इज्जत है? तुम अपना क्या कमा रहे हो? तुमने अपने से, पिता ने 10 एकड़ जमीन दे दी तो तुमने 10 से 12 की क्या, 12 से 15 की क्या, 15 से 50 एकड़ की क्या? आजकल तो बच्चे 10 की 5 कर देते हैं, बेच बेच के खा लेते हैं। इसलिए पहला माँ बाप के लिए है कि संस्कार दो, दूसरा बच्चों के लिए है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, मांगना नहीं। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम राम, बल बल अधिक होने से बलराम। ये यशोदा पुत्र है, इनका नाम कृष्ण, कर्ष्यतिथि कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों बड़े हो गए, मैया के सामने लीला करने लगे। बड़े आनंद से भगवान घुटनों के बल घुटगुन चलने लगे और भगवान कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया, बोल बोलैया, कहने लगे मोहन मैया मैया मैया। क्या कहते हैं कन्हैया? मैया बोलो मैया, मैया बोलो मैया, मैया, भैया बोलो मैया। आप लोग अपनी माँ को क्या बोलते हैं? हाँ, मम्मी बोलते हैं। अपनी माँ को मम्मी ना बोला करो। मम्मी किसे बोलते हैं? जब कोई मर जाता है तो मरी हुई लाश को वो सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तेल में डुबा के रखते हैं, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। उस मम्मी से लोगों ने मम्मी 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 हो गया। मम्मी का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं। मरी हुई लाश को मम्मी कहते हैं। तो तुम्हारी मां जिंदा है कि मर गई है? बोलो। जिंदा है तो मां कहा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी मां को मैया, कहते हैं कहने लगे मोहन मैया मैया, है ना? मैया क्या कहते हैं भगवान अपनी मां को? मैया, है ना? मैया, ओ मैया। ऐसे मैया मैया कहते हैं। मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया, मक्खन दे दे मैया। मैया, मेरी बांसुरी कहाँ रखी है तने मैया? मैया बोली लाला वहीं रखी है मैया। नेक मोको भी जरा सो मक्खन खवाए दे मैया, मोको दूध पिलाए दे मैया। कन्हैया मैया मैया कह रहे हैं और आप लोग मम्मी 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 मम्मी। आज ही आदत सुधार लो। आज ही अपनी माँ को मम्मी नहीं कहना। क्या बोलेंगे? या तो माँ कहो। क्या बोला करेंगे आज से? माँ, या फिर मैया मैया, है ना? मैया, ओ मैया, ऐसे। और पिताजी को आजकल आप लोग क्या बोलते हैं? पापा। पापा का अर्थ क्या है समझाता हूं। पाप आ, पाप आ। अभी कम पापी थे कि और बुला रहे हो? पाप आ, पाप आ, पाप आ, पापा पापा पापा। पाप को काहे बुला रहे हो? पाप आ, पापा। पाप आ नहीं, पाप जा। इसलिए पापा नहीं, पिता। क्या? पिता, पिताजी, बाबूजी, पिताजी।
तो आप अपने पिता को पिताजी कहा करो, सबसे उत्तम पिताश्री या पिताजी। भगवान राम दशरथ जी को क्या कहते थे? पापा कहते थे ना, क्या? पिताजी। यदि भगवान हमारे पिताजी शब्द का प्रयोग करते थे तो हम पापा काहे कह रहे हैं भैया? राम जी से हमें सीखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए? फिर तो आज से आप अपने पापा को पिता बोलेंगे, पापा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेटी भी अपने पिता को पिता बोले, पिताजी, माँ, माँ जी, मैया, मम्मी, पापा, डैडी लो। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? सिंपल शुद्ध भारतीय बनो। इस चक्कर में तुम ना घर की रह गए, ना घाट, ना तुम इंग्लिश ही बोल पाए, ना हिंदी ही बोल पाए, ना भारतीय रहे, ना तुम अंग्रेजी बन पाए। हमारी परंपराओं को, भारतीय परंपराओं को अपनाना है। क्यों जी नहीं अपनाना? तो आज से कौन कौन अपने पिता, पापा को पिता बोलेंगे? कौन कौन? हाथ उठा के हमें बता दो, फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि आपने सुधार लिया। इतने भी ठीक हो गए तो ठीक है। हाँ बेटा, आप क्या बोलोगे? अपने पापा को पापा नहीं बोलना, वो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलेंगे ना? प्रॉमिस करो, वादा करो, बोलेंगे ना पिताजी? माँ को क्या बोलेंगे? माँ या मैया? बोलो मैया, बोलो जोर से, मैया बोलो। हाँ, अब मम्मी नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? मैया और पिताजी, माँ या पिता, माता पिता। और कौन कौन है इनमें से, बच्चों में से? और कोई हाथ उठाओ कि हाँ हम आज से सुधार कर लेंगे पूरा। क्या बोलोगे बेटा? अपनी माँ को मैया और पिताजी को पिताजी। पापा नहीं, मम्मी नहीं। मम्मी पापा को डिलीट कर दीजिए खोपड़ी से, माता पिता को ऐड कर लीजिए। अब भगवान थोड़ा से बड़े हो गए, घर घर जाके भगवान मक्खन चुराते हैं। वो मक्खन इसलिए चुराते हैं, जिस गोपी के घर मक्खन चुराने नहीं जाते ना, वह शिकायत करती है, लाला हमारे घर आए नहीं, क्या बुराई हो गई, क्या बिगाड़ दिया हमने। जिनके घर, गोपियों के घर भगवान नहीं जाते, वह शिकायत कर लेती हैं, क्यों नहीं आए। सच्ची बात तो यह है कि भगवान मक्खन चुराने जाते नहीं हैं, मक्खन रूपी मन गोपियों का भगवान चुरा लेते हैं। भगवान माखन नहीं, मन चुराते हैं। भगवान का नाम है चित चोर। क्या नाम है? संत हृदय नवनीत समाना। हृदय हमारा मक्खन की तरह होता है, मक्खन की तरह निर्मल मन हो जाए तो भगवान उसे चुरा लेते हैं। हमारा मन निर्मल, इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। निर्मल मन चाहिए। कैसा चाहिए? निर्मल, बिल्कुल शुद्ध। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, जिस दिन मन आपका शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन भगवान आपके निर्मल मन को चुरा लेंगे। भगवान हम चित्त चोर हैं, माखन चोर नहीं है भगवान। माखन रूपी मन चुराते हैं, इसलिए नाम पड़ा है चित्त चोर। माखन चोर तो विनोद में, हंसी मजाक में भगवान को बोला जाता, माखन चोर है, माखन चोर है। माखन चोर उनका नाम नहीं है, माखन चोर नहीं, चित्त चोर उनका रियल नाम है। इसलिए भगवान सबका हृदय चुरा लेते हैं, आनंद होते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेके एक सखी के घर गए और गोल गोल गोला बनाया, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ गए, मटकी से मक्खन निकाला, सबके मुंह में दे मारा लौंदा, और सबने जब खाया तो उन्हें भगवान भी खाने लगे। एक सखी आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया भागे, और जब भागे सारी सखियां पीछे पीछे, आगे कन्हैया और ग्वाल वाल सब भागे। दौड़ी दौड़ी सखियां मैया के पास आई, मैया मैया मैया, काहे गौ सखी, मैया तेरे लाला ने बड़ा अपराध किया है, आज छोड़ेंगे नहीं तेरे लालों को, निकाल, कहाँ छिपा रखा तेने। मैया बोली, नेक बता तो सही, दारी की सखी काहे गौ, काहे छोरा को तंग करवे लग गई है। कन्हैया सखी बोली, मैया तू जाने ना है, तेरे छोरा की करतूत मैं जानू, यहाँ की सारी करतूत है। का की हमारे लाला ने? अरे तेरे लाला ने काना है की सखी तो को बताऊं? हाँ हाँ मैया बता। मैया बोली बता। अरे तेरे लाला ने आज हमारे सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया,
मैया बोली राम 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 राम, ये शिकायत करवे की बहाना है, शिकायत करवे की ताई आए गई हो। अरे जब बछड़ा खोल दे खूंटे से तो तुम जाए के गैया दोहलो ना मैया, ऐसे समय में खोले। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आ समय जब गाय दोहने का समय नहीं होता, बछड़े खोल देता तेरा लाला, सारा दूध पी जाते हैं और हम मुंह देखती रह जाती हैं। मैया बोली तो एक काम क्यों करो, जब लाला हमारो बछड़ा खोला करे तो तुमने एक डांट दियो करो, तुम डांटोगी तो लाला समझ जाएगो छोटो सो छोरा है। एक सखी बोली मैया हम याऊ करके देख लियो, जब तेरे छोरा को हम डांटती है ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और जब ये हंसता है तो इसकी मुस्कान देख के हम सब कुछ भूल जाती हैं। ना जाने का जादू है तेरे छोरा की हंसी में। हंस गए हम तो बस इसके मोह जाल में फंस जाते हैं हम। ये बड़ी प्यारी हंसी हंसता है। अच्छा, भगवान की मुस्कान का नाम माया है, जिसको देखकर हंस देते हैं ना। ताड़का को देखकर हंस दिए थे, मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज बदीना। राम जी ने ताड़का पे कौन सा बाण चलाया? हंसी का बाण चलाया, रूप माधुर्य का बाण चला दिया। देख कर जरा मुस्कुरा दिए टेढ़ी निगाहों से, ताड़का मर गई। हाँ, वो देख के हंस भी दे तो आदमी मर जाए, इतनी सुंदर मुस्कान है उनकी। सखी बोली मैया हम तो मरते मरते बच गई तेरे छोरा की मुस्कान से। अच्छा, एक सखी बोली मैया तेरे लाला ने आज हम सबन से कहो, बोला कि सखी हम सबन को मक्खन चाहिए चंदा में। आज गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, और जब हम साधु संतन के नाम पे या को मक्खन को चंदा दें और जाके देखें तो सारे बंदर बैठे खा रहे हैं मक्खन। हमने बोला चौरे लाला तेरे यही साधु संत हैं? तो कन्हैया बोले सखी तू ना जाने, ये इतने बड़े बड़े साधु संत हैं कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी, पिछले जन्म में इनसे हमने सेवा कराई, इस जन्म में मक्खन खवा रहे हैं। बेचारों को हम पिछले जन्म में पेट भर खवा भी ना पाए। सखी बोली मैया को जो समझ में ना आए तेरे लाला का अगले पिछले जन्म की बातें करें। बात ऐसी है कि जब भगवान राम बनकर आए थे कृष्ण, तो राम रूप में बंदरों से खूब सेवा करवाई थी, लेकिन खाने पीने को कुछ दिया नहीं था, क्योंकि उस समय तो बच्चे भी भोजन लेने आते हैं जो गरीब परिवार से हैं, जो बिल्कुल असहाय हैं, लाचार हैं, सब प्रकार के लोग यहाँ भोजन लेते हैं, सब तृप्त होकर जाते हैं। और यहाँ केवल गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र नहीं, यहाँ आप जैसे वृंदावन आए हुए भक्तों के लिए भी गौरी गोपाल जी की रसोई में पेट भर भोजन सबको दिया जाता है। कोई भी आवे, कितने भी लोग आए, सबको भोजन। लगभग 10,000 लोग रोज भोजन, 10,000 लोगों का भोजन तो हम रोज बनवा के चलते हैं कि 10,000 लोग तो आएंगे। आगे ज़्यादा आए तो इमरजेंसी भी व्यवस्थाएं रहती हैं, तुरंत बन जाए। यहाँ पर 50 लोगों की टीम केवल भोजन बनाने के लिए लगी हुई है। 50 लोगों की टीम, दिन रात 24 घंटे भोजन बनता है, पूरी रात भोजन बनता है, तब जाके सवेरे 8 बजे वो भोजन बंटता है, क्योंकि 3,000 लोगों का भोजन 1 घंटे में तो बनेगा नहीं। और ये जो दिन में भोजन चलता है गौरी गोपाल जी की रसोई में, रात भर बनता है तो दिन भर चलता है, सुबह 8 बजे से चलता। फिर जो आप लोग भोजन करते हैं वह ताजा ताजा बनता हुआ आता जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। सामने ही रसोई है, आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं, बड़ी रसोई ये सामने रही आपकी आंखों के सामने, सड़क के उस पार। तो आप लोग दर्शन रसोई का भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में भोजन पाया कि नहीं? किस किस ने पाया? अच्छा, तो आप भोजन पाए थे, अच्छा लगा, स्वाद था कि नहीं? बेस्वाद तो नहीं था, प्रसाद बढ़िया था। तो बस ये सभी प्रकार की सेवाएं केवल आप यहाँ वृद्ध माओं की सेवा इत्यादि सेवाओं को, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इन्हीं सेवाओं को देखकर इन माओं के दर्द से, इन माओं के दर्द को देखकर द्रवीभूत होकर श्री लीला वाइफ ऑफ कमल सिंह राजपूत जी हरदा मध्य प्रदेश से हैं, और आज वो यहाँ आकर वृद्ध माओं का दर्शन करके बनने जा रहे वृद्धाश्रम के निर्माण में आप सभी सेवाओं से जुड़ने के लिए आपने 15,50,000 रुपये का योगदान दिया है।
भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें और आप सभी के सहयोग से ही ये बड़ा संकल्प पूरा होने जाएगा, पूरा होना जा रहा है। 1000 वृद्ध माओं के लिए भी ये दास ने संकल्प लिया है कि 1000 वृद्ध माओं की सेवा होगी यहाँ पर। अभी 200 प्लस माताओं की सेवा हो रही है और 1000 माओं की सेवा के लिए 1000 माओं की सेवा के लिए और अभी प्रयासरत हैं। तो हम इन माओं की सेवा के लिए यदि कदम बढ़ा रहे हैं और आप भी इस बढ़े हुए कदम में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग पहुंचा रहे हैं, तो आप सभी दानवीर महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। बिहारी जी आपके सहयोग को देख रहे हैं और आप लोग जिस प्रकार की सेवा करते हैं, जिस लायक विधाता ने बनाया है, ईश्वर सभी आपको उसका प्रतिफल कई गुना करके लौटाएंगे जरूर। अब भगवान श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमल सिंह राजपूत जी का, श्री मैया लीला जी का, जिन्होंने आपने आकर के सहयोग किया है। ईश्वर आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। प्रिय भक्तों, जब भगवान बाल लीलाएं पूरी करते हैं, उसके बाद एक दिन मिट्टी खाने की लीला करते हैं। मैया ने कहा, च्योरे लाला तैने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले, मैया मिट्टी तो मैंने ना खाई। चल अच्छा अपना मुंह खोल। मुंह खोल कर दिखाया तो इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि इतने से मुख में, मेरे सारे मुख में ब्रह्मांड समाया है, इसलिए मुझे देखो। मुझे देख लेने से सबको देख लेना हो जाता है और सबको देखते रहो अलग अलग। हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, उसी प्रकार भगवान को देख लेने से सबको देखना हो जाता है। मैया यशोदा ने सोचा कि क्या कहूं, क्या करूं। तब भगवान ने अपना मुंह बंद किया और जो देखा मैया सब भूल गई। भगवान को सामान्य पुरुष समझने की आवश्यकता नहीं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? तब कहा कि ये पिछले जन्म में माता धरा थी। इन्होंने अपने स्तनों का दान करके संतों को भोजन कराया, जिसके फल स्वरूप भगवान इनके पुत्र बन करके आए। एक बार भगवान ने माँ से जिद की, माँ हमें अपना दूध पिलाओ। भगवान ने कहा मक्खन खवाओ। मैया बोली मक्खन पूजा के लिए निकाल रही हूँ, भोग के लिए। भोग लग जाए भगवान जी का, तुम खा लेना, तब तक दूध पी लो। भगवान दूध पी रहे थे माँ का, तभी चूल्हे पे माँ ने दूध चढ़ाया, वह उफनने लगा। माँ तुरंत सारा काम छोड़कर भगवान को नीचे गिराकर दूध उतारने चली। भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमें छोड़कर मैया दूध उतारने चली गई। भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली, च्योरे लाला तैने सारी मटकियों को तोड़ दिया? अब भाग रहे हैं भगवान और मैया लाठी लेकर पीछे से पकड़ने को दौड़ रही है। जो भगवान 2 पग भूमि में सृष्टि को नाप लेते हैं, वो भगवान भागेंगे तो क्या कोई पकड़ सकता है? लेकिन भगवान भाग रहे हैं और मैया पकड़ने का प्रयास। सच्ची बताऊं भक्तों, भगवान भाग रहे हैं और भक्त उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उन्हीं की पकड़ में आते हैं। देखो, हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, पर पकड़ने के लिए भाग तो सकते हैं, दौड़ तो सकते हैं। इसलिए संसार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं हम। संसार के लिए ना दौड़कर भगवान के लिए दौड़ें। भगवान हमारे पकड़ में नहीं आएंगे, पर जब कृपा करते हैं तो कृपा के बल पर भगवान पकड़ में आ जाते हैं। हम ईश्वर को नहीं पकड़ सकते, पर वो चाहे तो हमारी पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए होती है कृपा। अच्छा बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से मिलते हैं कि यज्ञ से मिलते हैं कि जप से मिलते हैं कि तीर्थों से मिलते हैं कि प्रेम से मिलते हैं
काहे से मिलते हैं भगवान? काहे से? प्रेम से भी ऊपर एक चीज होती है। जरूरी नहीं है कि प्रेमी को भगवान मिल ही जाए। फिर किसको मिलते हैं भगवान? बोले भगवान यज्ञ के बल पर नहीं, तप के बल पर नहीं, जप के बल पर नहीं, साधन के बल पर नहीं, भगवान तो कृपा के बल पर मिलते हैं। जब वो कृपा करेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो हम में कितनी भी योग्यता हो, धरी रहे योग्यता, धरी रहो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। भगवान, मां यशोदा ने भगवान को कब पकड़ा? जब भगवान की कृपा हुई। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कौन सी अंगुल? अहमता और ममता। भगवान तब तक बंधन स्वीकार नहीं करते भक्त का जब तक अहंकार होता है। हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए मेरी मां? क्या? अहंकार। अच्छा, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं है? कौन सा? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, अहंकार आ गया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा बार बार कि इन तुच्छ सी वस्तुओं के लिए अहंकार ना किया करो। अहंकार करने की जरूरत ही नहीं है। अहंकार किसका? अच्छा बताओ, आपका क्या है जिसका आप अहंकार किए बैठे हैं? क्या है आपका? कुछ नहीं। भक्तों, मैया आप कितने दिन तक रहेंगे? अहंकार कब तक करेंगे? क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अहंकार चला? क्या रावण का अहंकार चला जिसकी लंका सोने की थी? जब लंका सोने की लंका वाले रावण का अहंकार नहीं चला, नहीं टिका, तो हमारा और आपका अहंकार चलेगा? इसलिए अहंकार ना हो किसी बात का। मैं इस पुत्र की मां हूं, यह भी अहंकार है। नहीं, मैं मां नहीं हूं, बच्चों की मां भगवान है। त्वमेव माता च पिता, सबके माँ बाप भगवान है। ईश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, हम उन जिम्मेदारियों को तो निभाएं, पर ये ना कहें कि ये हमारा है, ये हमारा है। हमारा कौन है? ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक दिन ये शरीर भी चिता में जल जाएगा। हमारा होता तो हम साथ में ले जाते इसको। क्या है आपका? आप 2 किलो सोना हाथ में ले लो, 10 किलो सोना हाथ में ले लो और सोने के ढेर पे जाकर बैठ जाओ और बैठकर कहो कि ये मेरा है। बताओ कितने दिन आपका है? 10 साल, 20 साल, जब तक प्राण नहीं निकल रहे तब तक ही तो कहोगे मेरा है। प्राण निकलने के बाद किसका है तुम्हें क्या पता किसका है? तुम तो चले गए। अज्ञानता पूर्ण, अज्ञान पूर्ण जीवन ना जिया करो। मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है। क्या लागे मेरा? सब भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आही, रामचरितमानस की चौपाई कहती है। सब कुछ भगवान का है, इसलिए तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। सब भगवान को दे दो। और हम आपसे कहेंगे अहंकार से शून्य हो जाओ। एक बार शून्य को बड़ा अहंकार आ गया। शून्य बोला, ए अंक, ए संख्या, तेरे से बड़े हम हैं। कैसे? 1 के पीछे शून्य लगा दो, कितना होता है? बोलो 10। 2 शून्य लगा दो 100, 3 शून्य लगा दो 1000, 4 शून्य लगा दो 10,000, 5 शून्य लगा दो लाख। ऐसी है। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। हाँ या ना? 1 के पीछे शून्य सीधा 10, 2 शून्य सीधा 100,
शून्य संख्या को कितना बढ़ाता है? 10 गुना। एक दिन शून्य अहंकार में डूब गया, अरे संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू तो 1 2 3 4 एक एक चलती है और मैं सीधा 10। तू 1 कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं, तेरे से श्रेष्ठ मैं हूं। शून्य का अहंकार देख संख्या ने कहा, अच्छा शून्य भाई साहब, तो एक काम करो, फिर आप बैठो, हम जा रहे। अब आप चेक में 5 शून्य भर दो, अंक ना डालो और कहो भंजा लो, लगेगा चेक कहीं? शून्य की वैल्यू है, पर कब? जब उनके आगे संख्या हो तब। अंक होगा तो शून्य की इज्जत होगी, अंक नहीं होगा तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार अंक तो भगवान है और हम सभी शून्य हैं। यदि हमारे साथ ईश्वर जुड़े हैं, ईश्वर हैं, तो हमारी भी कुछ वैल्यू इज्जत हो सकती है भगवान से जुड़ने के कारण। यदि हम उनसे अलग हैं तो कोई इज्जत नहीं है। और शून्य संख्या से जुड़ जाता है तो शून्य की भी इज्जत होती है 10 गुना। उसी प्रकार तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा घर परिवार बिजनेस व्यापार भी 10 गुना बढ़ेगा। और यदि भगवान से नहीं तो फिर जहां हो वहीं शून्य का शून्य। राम नाम, यह दृष्टांत तुलसीदास जी ने दिया था। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब शून। राम के बिना सब शून्य है, राम है तो 10 गुना है, राम नहीं तो सब 0 0 0। अहंकार ना हो कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, ना, कुछ नहीं, सब भगवान है। हम लोग बहुत अहंकार कर लेते हैं, ये गाड़ी मेरी है। किसी को गाड़ी का अहंकार है, पगले गाड़ी लोहे की है, गाड़ी थोड़े दिन की है, जंग लगने तो दे, बचेगी। कितने दिन की गाड़ी है? बंगला कितने दिन का है? जरा सा भूकंप आता है सब धराशायी हो जाता है, हाँ या ना? तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं, पर फिर भी छाती फुलाए आदमी घूमता, ये मेरा, ये मेरा। तेरा है तो बांध के ले जाना। तेरे बाप भी यही कहते कहते मर गए, ये मेरा। तेरे बाप तो कुछ ना ले जा सके। तेरे दादाजी भी मर गए ये कहते कहते, ये मेरा है, ये मेरा। वो भी खाली हाथ गए। शमशान में जब उनको देखा जलते हुए तो बाद में बचा क्या? एक राख की ढेरी दिख रही थी हमें तो। हाँ जी, आदमी सारी जिंदगी कहता है ये मेरा, मुझे नहीं जानते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आदमी लोगों का अपमान करता है। तेरी औकात क्या है मेरे सामने खड़े होने की? तेरी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की? यही औकात दिखाने वाला व्यक्ति शायद अपनी औकात भूल जाता है कि तेरी औकात क्या है। आज मैं आपको बताऊं कि आपकी और हमारी औकात क्या है। हमारी असली औकात यही है कि एक दिन हमें लोग जलाएंगे और हमारा ये 50 किलो का, 70 किलो का, 100 किलो का शरीर मुट्ठी भर राख बन जाएगा। ऐसी राख बनेगा कि 25 रुपए के घड़े में वो सारी राख आ जाएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज आपका नाम, आज ये दास का नाम अनिरुद्ध